श्योर कि आप सुनना चाहते हैं अनफिल्टर्ड अनकट क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक नंबर 2, यानी स्टूडेंट्स की मन की बात। और अगर आपके मन में भी ऐसी ही क्वेरीज आती है, बिल्कुल ऐसे ही विचार उठते हैं, तो ज्वाइन करिए स्पीकिंग टॉक्स की लाइव क्लासेस मेरे साथ फॉर पीसीएम ग्रेड 10। सो इन इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक 2, लेट्स सी द क्वेरीज, एंड क्वेरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर अनकट एंड अनफिल्टर्ड। पहली क्वेरी है, हाउ चार्ज टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार, ये बात तो क्लियर है कि इस बच्चे को ये पता है कि चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। गुड ना। क्वेरी के अंदर से भी कुछ निकल के आ रहा है, वेल डन। दूसरी क्वेरी है, चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। काफी सिमिलर है, लेकिन अनफिल्टर्ड क्वेरी का अवार्ड जाता है स्पीकिंग टॉक्स की तरफ से इस क्वेरी को, जो कि है तार के अंदर क्या बहता है और उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, ये क्वेरी है बिल्कुल दिल से सटीक, एकदम जैसे उस स्टूडेंट को लगा उसने पूछा, और यही सही तरीका है। सो फर्स्ट थिंग, हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेरी को हम कैसे जान सकते हैं कि भाई तार में क्या बहता है। इशारा कहाँ है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं कुछ प्रीरिक्विजिट को, कि उनके बिना नया कॉन्सेप्ट बनाना मुश्किल है। नाउ यहां पे प्रीरिक्विजिट क्या है, वाटर करंट। अब आप देखिए कि आप वाटर करंट आपने देखा है, ऐसा आपने जरूर देखा होगा एक ट्यूबवेल या किसी भी पानी के सोर्स से, टैप वाटर से पानी को बाहर निकलते हुए। नाउ मैथमेटिक्स में आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर। क्या करते थे आप उसमें, अगर यहां पे स्पीड है लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड से पानी फ्लो कर रहा है, तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब पाइप की गोलाई, पाइप का मुहाना जहां से पानी निकल रहा है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये क्यूबॉइड भी हो सकता था, है ना, नहर में से निकलेगा तो गोल नहीं निकलेगा, लेकिन पाइप अक्सर गोल होते हैं और वायर के जैसे होते हैं, इसलिए मैं सेम चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नाउ इस क्रॉस सेक्शन एरिया, ये गोल है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो इस पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। ये देखिए एक पानी है जो सिलेंडर की शेप में बनेगा, जिसकी लेंथ होगी 1 सेकंड के बाद 2 मीटर, और ये पाई आर स्क्वायर जो है वो इस पाइप के बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, अक्सर ये क्रॉस सेक्शन शब्द ना समझ में आने की वजह से स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि क्या बह रहा है तार के अंदर, जैसे कि क्वेरी है जिसको अवार्ड मिला है। नाउ इसमें से कितना पानी बाहर आएगा, फ्लो कितना तेज है, ये डिपेंड करता है कि कितना सारा पानी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, राइट। इस क्रॉस सेक्शन से बाहर गिर रहा है कितना पानी, ये बताएगा कि कितना है तेज फ्लो। नाउ यहां पे इस वाटर की जगह अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते, अगर वाटर की जगह इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते, तो मैं इसको बोलता कि ये इलेक्ट्रिक फ्लो है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि है चार्ज फ्लो कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन में। जैसा कि इस वायर में अगर हम देख सकते हैं तो ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन, और यहां पे देख रहे हैं आप कॉपर वायर बाहर निकला हुआ है। इसमें से इस क्रॉस सेक्शन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, या मैं बोलूं चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं, अगर वो निकल रहे हैं जितने बाहर पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, जैसे यहां पे हमने बोला था 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर का पानी निकल जाता है पर सेकंड, वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, तो हम बता देते कि इलेक्ट्रिक फ्लो कितना है। आइए देखते हैं जो क्वेरी थी कि तार के अंदर क्या बहता है और उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब निकलते हैं, किसी एक क्रॉस सेक्शन से पार करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वायर है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको पार करके यहां पहुंचे इस क्रॉस सेक्शन को, हर सेकंड में पर यूनिट टाइम, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा, कम निकलेंगे तो कम, है ना। इंटरेस्टिंग। नाउ इस क्वेरी में जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। नाउ करंट, करंट हुआ क्या, चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं क्यू, कैपिटल क्यू भी लिखा है एनसीईआरटी में, अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती है टी। नाउ चार्जेस के बारे में हमने टॉपिक 1 में देख लिया है, टॉपिक 1 में क्वेरी से देख लिया है कि चार्जेस क्या होते हैं, बेसिकली नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं, चार्जेस है एक्चुअली n इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। ये है
करंट। नाउ अगर हमें पता चल जाए कि करंट कितना है, लेकिन कैसे पता लगाएंगे, हमें तो इसकी ऐसा यूनिट ही नहीं मालूम। आंद्रे मारी एम्पियर फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्होंने इसको इजाद किया था, इसलिए एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है। तो मैं लिख देता हूं SI एम्पियर, और हम लिखेंगे इसको कैपिटल A। तो ये हो गया आपके SI यूनिट। सो 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है, तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपके हाउस होल्ड की जो चीजें हैं वो 2-3 एम्पियर करंट में चलती हैं, AC वगैरह 8-9 एम्पियर करंट में चलते हैं। जितना ज्यादा बड़ा अप्लायंस उतना ज्यादा उसको करंट लगेगा। नाउ यहां तक बात क्लियर हो गई कि 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकंड। या मैं बोलूं, याद है हमने टॉपिक नंबर 1 में देखा था कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसका आंसर था 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वाओ, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पार होंगे किसी क्रॉस सेक्शन से, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। 2 एम्पियर में इसका डबल, 3 एम्पियर में, और ये भी 1 सेकंड में। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यार इसके पास मेटल कंडक्टर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो हर क्रॉस सेक्शन से इतने सारे इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं, राइट। नाउ अगर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट है एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन हमें बताना होगा, इन द सेंस कि कहां से कहां जा रहा है बैटरी में। अगर मैं बैटरी में देखूं तो ये मेरा बल्ब को मैं बनाऊंगा येलो कलर से, और फिर से वायर। नाउ साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो डायरेक्शन होना चाहिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इसमें एक लोचा है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमने इजाद की थी, डिस्कवर की थी, उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो तब माना जाता था कि पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव यानी बड़ा महान और नेगेटिव यानी छोटा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन। और ये जो रेड वाला है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन सारी थ्योरी और सारी चीजों के लिए, सारे प्रैक्टिकल यूजेज के लिए हम लेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो कि है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आंसर्स हमारे बिल्कुल बराबर चौकस सेम आते हैं। नाउ अगर ये किसी सिस्टम में लगाओ, अगर ये सर्किट में लगाओ, तो इसको नापेंगे कैसे, इसको मेजर कैसे करेंगे कि कितना करंट है? इसके लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट है, उसका नाम है एमीटर। एम्पेयर को नापने के लिए एमीटर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एमीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा है। इसलिए छोटा रेजिस्टेंस लगाया ताकि हम चाहते हैं कि जो भी करंट हो वो इसके अंदर से गुजरे, क्योंकि उस करंट को ही तो नापना है, तो वो उसके अंदर से गुजरे, इसलिए लो रेजिस्टेंस। इसमें हमको लिखना पड़ेगा लो, या मैं बोलूं वेरी लो आर। और हम चाहते हैं कि करंट इसमें से गुजरे, कोई करंट इससे कोई और पाथ लेके ना निकल जाए, इसलिए इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट सीरीज मतलब इस लोड के या इस रेजिस्टेंस के रास्ते में कोई और रास्ता नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमीटर यहां लगा हुआ है और लोड यहां लगा हुआ है और बैटरी यहां लगी हुई है। तो होगा क्या कि वो हो सकता है कि वो लोड की तरफ चला जाए, एमीटर की तरफ करंट जाए ना, और वो रीडिंग ठीक से ना दे पाए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा सीरीज में, राइट। तो एमीटर लगता है हमेशा सीरीज में। एमीटर के अंदर होता है लो रेजिस्टेंस, करंट होता है जो कि होता है I, वो है चार्जेस Q अपॉन टाइम T। 1 एम्पेयर मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ऐसा ही यूनिट एम्पेयर है। कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, सारे पर्पसेस के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव है। हमको बस पता है कि इलेक्ट्रॉनिक है, एक्चुअली में नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये रहा उसका डायग्राम। नाउ
एनसीईआरटी में बुक कहती है कि इस सेक्शन में हम ये भी समझ रहे हैं कि भाई अगर आपने एनसीईआरटी से इसको पढ़ा होता तो क्या डिफरेंस आता, अगर खुद पढ़ लिया होता तो भी ये सारी बातें आपको पता चल जाती। आपको पता चल जाता कि एयर करंट एंड वाटर करंट से सिमिलर है इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये डेफिनेशन मिल गई होती है, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन यहीं पे आ गई है। आपको एक और डेफिनेशन मिल गई होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है इन यूनिट टाइम, वही पर सेकेंड। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्वेरी थी ये क्या बहता है और उसे क्या कहते हैं, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है और उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उस फ्लो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ, वही बात बोली गई कि तब पता नहीं था, इसीलिए हमने पॉजिटिव से नेगेटिव लिया है डायरेक्शन को, वरना ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने भी सीखा अभी अभी। उसके बाद हमने देखा कि एक कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही लिखा है यहाँ पे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं अगर 1 एम्पेयर करंट जा रहा हो। देखिए 1 एम्पेयर होता है 1 कूलम पर सेकंड। एम मीटर लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, और डायग्राम भी दिया हुआ है। तो मैंने कुछ भी खास नहीं किया, आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी और आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर, और आपको ये सारे नोट्स और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। लेकिन मेन चीज ये है कि आप पढ़ते रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए, और जो जो दिक्कतें आएंगी वो स्पीकिंग चॉक्स के साथ तो आपकी पूरी हो ही जाएंगी क्लियरिफाई। नाउ द थिंग इज कि आपको मिलने वाला है ये जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं वो इस क्यूआर कोड के अंदर है। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, करिए कभी भी स्कैन, और इन नोट्स का करिए इस्तेमाल, राइट। तो इट विल बी अ क्विक रेफरेंस फॉर यू। सी यू विद नेक्स्ट टॉपिक।